वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी के बारे में, यानी लगन के बारे में, प्रथम भाव के बारे में और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। हमारी कुंडली के 12 भाव हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल यानी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ का रोड मैप इंडिकेट करते हैं। जैसे जैसे प्लैनेट्स आकाश में अलग अलग भावों से जुड़ते हैं, हमारी लाइफ में अलग अलग इंसिडेंसेस होते रहते हैं, आउटर वर्ल्ड में भी और इनर वर्ल्ड में भी, यानी फिजिकल वर्ल्ड में भी और हमारे अंदर इमोशनली भी हमें कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव की। फर्स्ट हाउस हमारी कुंडली में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि ये हमारा तनु भाव है। ऑल द 12 हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी होल्ड्स significant roles and that's why all are so spectacular। 12 भाव की एक अनूठी विशेषता है, सभी 12 भावों की एक अनूठी विशेषता है, जिसकी वजह से ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया, इतना दर्शनीय सब्जेक्ट हो गया। तनुभाव यानी लगन स्थान हमारी सेल्फ इमेज बताता है। ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारे जनरल पर्सनालिटी ट्रेट्स बताता है, हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी बताता है, हमारा बचपन और हमारी ऐसी इमेज को भी बताता है जिससे दुनिया हमें जानती है। प्रथम भाव हमारी लाइफ का बिगिनिंग पीरियड है। हमारा लगन यहां से हमारी लाइफ की जर्नी की स्टार्टिंग बताता है। प्रथम भाव और क्या बताता है? ये हमारा तनु भाव है, यानी बॉडी, तन का भाव। इसलिए ये हमारे व्यक्तित्व, फिजिकल फीचर्स, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी ताकत, हमारे फेशियल लुक्स, हमारा चेहरा और हमारी सेक्स अपील को भी इंडिकेट करता है। हम कैसे सोचते हैं, हमारी हैप्पीनेस क्या है, हमारी इंटरेस्ट्स, सब प्रथम भाव बताता है। हम पब्लिक में सबके सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसमें भी लगन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लाइफ को कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं, जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, यही सारी चीजें हम लोगों को दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करते हैं, किसी एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग के बारे में चेक करके बताते हैं, तो इस हाउस को जरूर देखा जाता है। जब भी कोई ग्रह या प्लैनेट इस भाव में आता है तो हमें यह संकेत देता है कि न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। आपके आइडियाज जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने का ये सही टाइम है, राइट टाइम है। फर्स्ट हाउस हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी ईगो, हमारे विल पावर को बताता है। फर्स्ट हाउस का यानी लगन का रूलिंग प्लैनेट यानी शासक ग्रह मंगल ग्रह है, मार्स प्लैनेट, और इसकी राशि है मेष। कुंडली में आपके लगन के साथ जो भी कोई ग्रह युति में यानी कंजंक्शन में बैठे हैं, उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है आपके उन सारे गुण धर्मों पर जो फर्स्ट हाउस के होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी प्लैनेट या ग्रह फर्स्ट हाउस को देख रहा है, उन सब का भी असर आता है, जो कि ये बताता है लगन लॉर्ड कैसे बिहेव करेगा,
दूसरे प्लैनेट्स का भी उसके ऊपर क्या दृष्टि है, क्या कंजंक्शन है, उसका भी असर पड़ेगा। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया कि यदि आपके फर्स्ट हाउस में एक नंबर की राशि बैठी है तो आपका लगन लॉर्ड मार्स यानी एरीज असेंडेंट हुआ। मेष हुआ आपका लग्न का स्वामी। आपको हर लग्न लॉर्ड का नाम इंग्लिश और हिंदी में उसके नंबर्स के साथ याद होना चाहिए। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या विशेषता है, ये आपको थरली लर्न होनी चाहिए, जिससे आप आगे चलकर किसी भी कुंडली को इजीली डिकोड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है तो लगन लॉर्ड हुआ मार्स, यानी आप एरीज असेंडेंट के हुए। आपका लग्न स्वामी मेष हुआ। वहीं यदि 2 लिखा हुआ है तो मतलब लग्न लॉर्ड वीनस हुआ। आप टॉरस असेंडेंट के हुए, आपका वृषभ लग्न हुआ। यदि 3 लिखा है तो लग्न लॉर्ड मरकरी यानी जेमिनी असेंडेंट के हुए आप। आपका लग्न मिथुन हुआ। यदि फर्स्ट हाउस में 4 लिखा है तो आपका लग्न लॉर्ड चंद्रमा यानी कैंसर असेंडेंट, यानी आप कर्क लग्न स्वामी के हुए। वहीं यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है, दैट मीन्स योर लग्न लॉर्ड इज सन, यानी आप लियो असेंडेंट के हुए, आप सिंह लग्न स्वामी के हुए। यदि 6 लिखा है तो आपका लग्न लॉर्ड मरकरी यानी बुध ग्रह है, आप वर्गो असेंडेंट के हुए हो, यानी आपका कन्या लग्न स्वामी है। वहीं यदि 7 लिखा है, 7 नंबर प्रथम भाव में लिखा है, तो आपका लग्न स्वामी वीनस यानी शुक्र ग्रह हुआ। आप लिब्रा असेंडेंट के हुए, यानी तुला लग्न स्वामी हुआ आपका। इफ 8 इज रिटन, 8 है तो मार्स यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट है आपका, वृश्चिक स्वामी। यदि प्रथम भाव में 9 लिखा हुआ है तो आपका लग्न लॉर्ड जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह हुआ, यानी आप सेजिटेरियस असेंडेंट के हुए, धनु लग्न स्वामी के हुए। आपके प्रथम भाव में जब 10 नंबर की राशि बैठी होती है तो आपके लग्न का स्वामी शनि यानी सैटर्न प्लैनेट होता है, यानी आपकी राशि कैप्रिकॉन या मकर लग्न के स्वामी होते हो आप। यदि 11 लिखा होता है तो आपका लग्न स्वामी फिर से शनि होता है, यानी आप कुंभ लग्न स्वामी के होते हो, आप एक्वेरियस असेंडेंट के होते हो। और वहीं लास्टली यदि 12 लिखा होता है तो आपके लग्न का स्वामी अगेन जुपिटर हो जाता है, बृहस्पति ग्रह हो जाता है, यानी आप पाइसेस असेंडेंट की, यानी आप मीन ग्रह स्वामी के व्यक्ति हो जाते हो। हर लग्न लॉर्ड की अपनी बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत यूनिक विशेषता होती है। इन शॉर्ट, जहां जहां पर 1 और 8 नंबर लिखा होता है आपके हॉरोस्कोप में, दैट मीन्स उसका लॉर्ड मंगल है, मार्स है। जहां जहां 2 और 7 लिखा होता है तो उसका स्वामी ग्रह शुक्र है। वहीं जहां पर 3 और 6 राशियों का नंबर लिखा होता है तो उसका स्वामी बुध यानी मरकरी प्लैनेट हो जाता है। 4 नंबर लिखा होगा तो 4 नंबर के स्वामी कर क्या कैंसर की हो जाएगी, उसका चंद्रमा स्वामी होता है। 5 नंबर की राशि का स्वामी लियो यानी सिंह होता है। 9 और 12 नंबर की राशियों का स्वामी गुरु ग्रह बृहस्पति होता है। और वहीं 10 और 11 नंबर की राशियों का स्वामी शनि होता है। कुछ ग्रहों को 2 राशियां मिली है जबकि कुछ ग्रहों को एक ही राशि मिली है। राहु केतु जिसके साथ भी बैठते हैं उनके साथ अपना गुण धर्म बदल लेते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लैनेट्स होते हैं।
स्वामी मतलब होता है उस घर पर उस ग्रह का पूरा पूरा राज होगा, वो उस घर का स्वामी होगा। उस घर में उस प्लैनेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आसानी से देखी जा सकती हैं। आप चाहो तो उस भाव की अच्छी आदतें अपना लो, या फिर चाहो तो बुरी आदतें अपना लो। फ्री विल इज योर्स, इच्छा आपकी है। अच्छी कैरेक्टरिस्टिक अपनाने में थोड़ा सा समय नॉर्मल से ज्यादा लगेगा, बट उसका रिजल्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगा, स्टेबल रिजल्ट होगा। किसी भी ग्रहों के नेगेटिव गुणधर्म अपनाएंगे तो तुरंत तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आपका ही बोलबाला चल रहा है, आपका टाइम सेव हो गया। बट इन लॉन्ग रन यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। जैसे यदि आपका फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है, यानी शनि ग्रह बैठा है, या 10 या 11 नंबर की राशि बैठी है, तो आपको अपने कर्मों के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि शनि का एट्रीब्यूट यानी गुणधर्म है पेशेंस, स्ट्रेस, एगनीज यानी दुख, पीड़ा, कोई काम बहुत धीमी गति से होना, बहुत रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आना। इसलिए शनि के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अपनाइए और कर्म करिए। आलस बिल्कुल नहीं करिए। बीमारी के नाम पर उतना ही रेस्ट करिए जितना रिक्वायर्ड हो। बीमारी की आड़ में बिस्तर पकड़कर फोन देखते रहने से शनि को अच्छा नहीं लगता। शनि को ऐसी आदतें पसंद नहीं है। शनि को सत्य बोलना पसंद है, झूठ से उनको सख्त नफरत है। यानी शनि किसी भी जीव जंतुओं को हार्म करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। किसी भी जीव की भावनाओं और विचारों को सम्मान करने वाला ग्रह है शनि। चाहे आप किसी गरीब, लाचार, बीमार की भावनाओं को सम्मान करें या किसी जानवर की भावनाओं का सम्मान करें, शनि को यह सब अच्छा लगता है। तो यदि आपके प्रथम भाव में शनि बैठा है या शनि की राशि बैठी है, तो आपको यह बताती है कि आत्म संयम रखिए। अपने हर एक्ट को सोच समझ कर करिए, यानी मननशीलता बनाए रखिए। कर्तव्य परायण बनिए, मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओबीडियंस के साथ, सिंसियरिटी के साथ फॉलो करिए। अपने कैरेक्टर की, अपने चरित्र की शुद्धता बना करके रखिए। इंडिपेंडेंटली काम करना सीखिए। इंडिपेंडेंट क्यों? बिकॉज शनि आपको स्ट्रगल करना सिखाता है। ये आपको सतर्क रहते हुए अपने हर काम को बहुत धीरे धीरे ईमानदारी के साथ करके आपको वो हीरा बनाता है जो पहले कभी एक नॉर्मल पत्थर था। तो लग्न में मैंने आपको बताया कि शनि की उपस्थिति या उसकी राशि क्या काम करती, दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरीके से आपको पढ़ना है लग्न। लग्न में आपके एक से ज्यादा प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है एक भी प्लैनेट ना हो, सिर्फ राशि हो। तो आपको लग्न लॉर्ड के बेसिस पे और किस प्लैनेट की दृष्टि लग्न पर आ रही है, उस बेसिस पे आपको लग्न को पढ़ना सीखना होगा। उस हिसाब से आपका व्यक्तित्व बदलता जाएगा। इसके अलावा जब लग्न में बैठा कोई प्लैनेट किसी भाव पर दृष्टि डालता है तो उसका भी असर पड़ता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर प्रथम भाव के संकेत देते हुए उत्तर देते हैं कि प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, यानी हमारा लगन, हमारी शारीरिक बनावट, रूप, बुद्धि या बुद्धि का कोई भी अंग, यानी हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारे शरीर का रंग, हमारी कॉम्प्लेक्शन, हमारी कमजोरी, हमारी खुशी, हमारे दुख और जन्मजात प्रकृति को दर्शाता है। इन सभी का अनुमान जो भी राशि प्रथम भाव में बैठती है उससे लगाया जाता है। वहीं हम यदि फल दीपिका की बात करें तो फल दीपिका एक ऐसी बुक है जो मंत्रेश्वर ऋषि द्वारा एस्ट्रोलॉजी पर लिखी गई है। दिस इज एन एक्सीलेंट क्लासिकल टेक्स्ट। ये संस्कृत में लिखी हुई है और साउथ इंडिया में बहुत फेमस है।
फल दीपिका में ऋषि पराशर और ऋषि अत्रि इन सब की राइटिंग को शॉर्ट में प्रेजेंट करते हैं, और इसमें उन्होंने टोटल 28 चैप्टर्स दिए हैं, जिसमें टोटल 865 श्लोक हैं। बाद में फल दीपिका के अनुवाद सुशील अग्रवाल और कुछ अन्य महान विद्वानों ने भी किया है, ताकि हर बंदा संस्कृत नहीं पढ़ सकता, संस्कृत की नॉलेज नहीं है, ताकि वो इजीली उस चीज को बहुत इजीली अडेप्ट कर पाए। आप चाहें तो इन बुक्स को स्टडी करके और डिटेल्स में जाकर अपनी नॉलेज के भंडार को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी मेरी एक बहुत छोटी सी कोशिश आपको प्रथम भाव के बारे में एक छोटा सा आइडिया देने की। होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अपना इतना कीमती, इतना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।